हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ए chord of length 8 centimeter of the larger circle touches the smaller circle. If radius of larger circle is 5 centimeter, find the radius of smaller circle. कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम दो सर्कल बना लेंगे। कोई भी सर्कल अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी चीज़ का आप बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है, तो कोई भी आप दो सर्कल बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर सर्कल, और इसका ये क्या हो गया, सेंटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ए chord ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर की chord हो गई। ये टच कर रहा है सर्कल, ये सही नहीं बनना थोड़ा फिगर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। chord ऑफ लेंथ, ये chord ऑफ लेंथ है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी हमें दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल इफ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5। ये चीज हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज हमें क्या दे रखी है, 5, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से। ठीक है, सपोज ये हमारा सर्कल है C1 और ये है हमारा C2, तो हम कैसे लिखेंगे, लेट C1 कौन सा है हमारा, स्मॉलर सर्कल, एंड C2 लार्जर सर्कल, ठीक है, एट सेंटर, और इसका सेंटर क्या है, O, ठीक है। AB is a chord of length 8 centimeter of larger circle, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए A और B, और साथ में हमने क्या लिख दिया, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, ज्वाइन OA, ठीक है। तो जो हमारा OA है क्या है, वो ये है। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दी कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OA, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C। ज्वाइन OA नहीं, ज्वाइन OC such that C is a point of contact on C। समझ आया स्टूडेंट। नाउ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लार्जर सर्कल का। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, OC, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ वी सी दैट AB is tangent to circle C1। यहां से हमने क्या देखा कि जो AB है वो क्या है, टेंजेंट है किससे, सर्कल C1 पे, ठीक है। समझ आया। अब देखो, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। हमने पहले ये थोड़ा सा डिटेल में फिगर बना दिया और एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दिया भी, देखो मेरे को पता है कि आपने क्या पूछा है और क्या हमें निकालना है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहें अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमारी थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहती है हमारी थ्योरम, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द radius of a circle makes 90-degree angle with tangent to that circle।
टेंजेंट टू दैट सर्कल। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, बट हम ये लिखनी है, एग्जामिनर को हमने बताना है। तो उससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर एंगल ए सी ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हमें क्या पता चला, ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड चीज हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें वी ऑल्सो नो that the radius of circle bisects the tangent to that circle at a point of contact कि जो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है किसी भी सर्कल का, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है टेंजेंट को किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, दैट इज कोड ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। ये चीज हमें पता है बट हमें ये लिखनी है, ठीक है, लिख लिया हमने। तो इससे हमें क्या पता चला, दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी कितना है, 8 है, और ए बी क्या है, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 8 है, बट ए सी हमारा बी सी के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए सी हमारा कितना है, 4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहां से अब हम क्या देंगे, देयरफॉर नाउ ओ ए इज इक्वल टू कितना है, ओ ए कितना है हमारा, 5 है, गिवन है, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी हमारा 4, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी वी हैव एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, 4 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आ गया हमारा, ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, और हम कह सकते हैं ओ सी इक्वल टू 3, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा सा स्पेस कम है, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना कैलकुलेशन को। तो ओ सी हमारा क्या आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है, ओ सी कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, सारा कंसेप्ट हमें करके दिखाना है, ठीक है। हम इसमें ये चीज़ मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। फिगर बनानी है। जो हमारी ये थ्योरम है ना, देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो हमें बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। हमें सिर्फ एक थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है कि हमारी कोई इस टाइप की थ्योरम है और वो हमें ये कहती है, और उस थ्योरम से हमें ये रिजल्ट मिला। उससे क्या होता है, उससे आपने एग्जामिनर को सारा कुछ डिटेल में समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है।